अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है रूल्स ऑफ फोर को। अब ऐसे रूल्स वर्ड थोड़ा फॉर्मल लगते तो ऐसे लगते शायद कोई बहुत ही बोरिंग चीज़ होने वाली है, बट आई थिंक इसका नाम ट्रिक्स ऑफ फोर होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है इन अंडरस्टैंडिंग द एनाटमी ऑफ ब्रेन स्टेम एज वेल एज द डिफरेंट मस्कुलर लीजन्स। जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने ब्रेन स्टेम के क्लिनिकल्स देखे थे, फॉर एग्जाम्पल मेड्यूला। अब वहाँ मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम था, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम था, तो उसमें ना याद रखना मुश्किल हो जाता है कि मीडियल में कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लैटरल में कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स पता चल जाएँ तो साइंस एंड सिम्टम्स का खुद ही आइडिया हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि कौन सा मीडियली है, कौन सा लैटरली है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से वो चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस रूल्स ऑफ फोर में हमारे पास 4 रूल्स हैं और हर रूल में 4 ही चीज़ें हैं जो कि हमें काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1 हमें बताते हैं कि मिड लाइन में कौन से स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। ब्रेन स्टेम में जो जो स्ट्रक्चर मिड लाइन में होने वाले हैं वो सारे 4 स्ट्रक्चर्स हैं और चारों एम से स्टार्ट हो रहे हैं। वो हम आगे देख लेंगे कौन से हैं, बट हम इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं एम से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 4 स्ट्रक्चर्स लैटरली होने वाले हैं। लैटरल साइड को कहते हैं, इसलिए वो सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड रूल है वो हमें क्रेनियल नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा होता है। हमारे पास टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इनमें से 10 ब्रेन स्टेम में, 2 ब्रेन स्टेम में नहीं होती हैं। सो 4 इन द मेड्यूला, 4 इन द पॉन्स एंड 4 अबव पॉन्स होती हैं, जिनमें से 2 तो मिड ब्रेन में होती हैं और 2 ऊपर होती हैं जो कि ब्रेन स्टेम में नहीं है। उसके बाद फोर्थ रूल हमें ये बताता है कि इनमें से कौन से वाले मीडियली होने वाली है और कौन से लैटरली न्यूक्लियर प्रेजेंट होने वाले हैं। सो इसके लिए हमें बचपन में वापस जाना पड़ेगा। जब हम छोटे होते प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स याद होने चाहिए, यानी सिंपली वो नंबर जिनकी टेबल में 12 आ रहा है, जैसे 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, तो ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब 1 और 2 का तो हमारे से कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि हम ब्रेन स्टेम देख रहे हैं रूल्स ऑफ 4 ब्रेन स्टेम के बारे में, और 1 और 2 ब्रेन स्टेम में नहीं है, सो हमने उनको एक्सक्लूड कर देना है। 3, 4, 6 एंड 12 है। 3, 4, 6 एंड 12 क्रेनियल नर्व्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर प्रेजेंट मीडियली, एंड जो रिमेनिंग बच जाते हैं 5, 7, 9 एंड 11 दे आर लैटरली। सो सिंपली ये है रूल्स ऑफ 4। अब हम एक एक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं। सो फर्स्ट रूल जो हमें बता रहा था कि हमारे पास मिड लाइन में या मीडियली 4 स्ट्रक्चर्स हैं और वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मोटर पाथवे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो कि मोटर सिग्नल दे रहा होता है टू द लिम्स, और ये मिड लाइन में प्रेजेंट है। चारों एम वाले स्ट्रक्चर्स मिड लाइन में या मीडियली प्रेजेंट है। जब ये डैमेज होगा हमारे पास आर्म्स में, लेग्स में वीकनेस आएगी, ये पेरेसिस होगा और कॉन्ट्रालेटरल होगा बिकॉज फाइबर्स डिकोसेट करते हैं। इसके अलावा मीडियल लेमेनिस्कस है। मीडियल लेमेनिस्कस जब डैमेज होगा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इन द आर्म्स एंड लेग्स। मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मीडियल लेमेनिस्कस कहाँ से बना था। हमारे पास जो वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशंस थी वो स्पाइनल कॉर्ड में आई थी। वहाँ पे 2 ट्रैक्ट्स थे, वेसिकुलस ग्रेसिलिस, वेसिकुलस क्यूनिएटस। वो ऊपर अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में गए थे, वहाँ से इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स राइज हुए थे, उन्होंने डिकोसेट किया था एंड देन उन्होंने असेंड किया था एज मीडियल लेमेनिस्कस। तो ये वो मीडियल लेमेनिस्कस है जो ब्रेन स्टेम में फिर असेंड कर रहा था। इसके अलावा हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस 8th क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को कनेक्ट कर रहा होता है विद द मोटर न्यूक्लियाई विच सप्लाई द मसल्स ऑफ आई, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ऑफ आई को सप्लाई करते हैं, यानी गेज कोऑर्डिनेट गेज के लिए कॉन्जुगेट गेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये डैमेज होगा इप्सिलैटरल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बॉडी से रिलेटेड जितनी भी यूजुअली इसमें चीज़ें ना वो कॉन्ट्रालैटरल हैं, और जो ऊपर आईज या फेस से रिलेटेड है वो यूजुअली इप्सिलैटरल हैं। तो यहाँ पे इप्सिलैटरल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा। इसके अलावा हमारे पास मोटर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं इन मिड लाइन, और वो हमें पता है कौन से होते हैं, 3, 4, 6 एंड 12 होते हैं, और उनका जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन है उसका लॉस हो जाएगा। 4 लैटरल स्ट्रक्चर्स जो साइड पे प्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। तो जब ये डैमेज होगा तो हमारे पास इप्सिलैटरल एटेक्सिया होगा, बिकॉज वी नो सेरिबेलम कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी, इसलिए वो इप्सिलैटरल है। उसके बाद स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन, कॉन्ट्रालैटरल लॉस हो जाएगा पेन एंड टेम्परेचर का। थर्ड एस से सेंसरी न्यूक्लियर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व का ये सेंसरी न्यूक्लियस या स्पाइनल न्यूक्लियस होता है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सा न्यूक्लियस होता है, थोड़ा लंबा करके होता है, बाकी न्यूक्लियस से थोड़ा हट के होता है। ये हमारे फेस को पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वाली सेंसेशंस लेकर आ रहा होता है। तो इप्सिलैटरल लॉस ऑफ फेशियल पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन हो जाएगा अगर ये डैमेज होता है तो। फोर्थ वन इज सिंपैथेटिक पाथवे, और वो जब सिंपैथेटिक फाइबर्स डैमेज होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम होता है। अगेन इप्सिलैटरल होगा बिकॉज ऊपर से फेस वाला जो भी है वो हॉर्नर सिंड्रोम है। आगे आते हैं क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन स्टेम के लेवल पे प्रेजेंट है, यानी जो 10 हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियर जो ब्रेन स्टेम में होते हैं, उनमें से 4 जो हैं मेडुला में प्रेजेंट है,
ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसोफेरेंजियल जब डैमेज होने वाला है देर विल बी इप्सिलैटरल लॉस ऑफ फ्रिंजियल सेंसेशंस। जब वेगस डैमेज होगा इप्सिलैटरल पैलेटल वीकनेस होगी। स्पाइनल एक्सेसरी तो हमारे पास दो मसल्स हैं, ट्रेपीजियस स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, वो अफेक्ट होने वाले हैं। जब हाइपोग्लॉसल वी नो हाइपोग्लॉसल सप्लाइज ऑल द मसल्स ऑफ द टंग एक्सेप्ट पेलेटोग्लॉसस मसल। तो इप्सिलैटरल टंग वीकनेस होगी। अगर बंदा प्रोट्रूड करेगा टंग तो टंग उस साइड पे डेविएट करेगी जिस साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व या न्यूक्लियस डैमेज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वो 4 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियर जो कि पॉन्स के लेवल पे प्रेजेंट है, यानी 5, 6, 7 और 8। 5 ट्राइजेमिनल फेस के मसल्स को सप्लाई करता है, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन देगा। एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस इप्सिलैटरल आई पर एब्डक्शन नहीं हो पाएगी बिकॉज ये लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रहा होता है। फेशियल मसल्स को सप्लाई करें। मैंने पहले शायद ट्राइजेमिनल में फेस के मसल्स बोले था, वो फेस की सेंसेशंस जो होती हैं उनके लिए होता है और जो फेशियल है वो मसल्स के लिए। सो ट्राइजेमिनल फॉर सेंसेशंस और फेशियल फॉर मसल्स। देन इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वो हेयरिंग के लिए है। जब वो डैमेज होगा देर विल बी इप्सिलैटरल लॉस ऑफ हेयरिंग। तो ये अब तक 8 हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 जो हैं वो मिड ब्रेन के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, 3 और 4। ओकुलोमोटर ट्रॉक्लियर, क्योंकि जो रिमेनिंग 2 हैं वो तो मिड ब्रेन में है ही नहीं। ओकुलोमोटर आई के ऑल द मसल्स ऑफ आई को सप्लाई करता है एक्सेप्ट 2, लैटरल रेक्टस सुपीरियर ओब्लिक। वो निमोनिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, LR6 और SO4 वाला। ट्रॉक्लियर सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई कर रहा होता है। अब नेक्स्ट ये है कि अब मैं ये वाली डायग्राम ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वास्कुलर सिंड्रोम्स देखने तो हमें ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए कि किसको कहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है। मेनली सबसे पहले आता है मेड्यूला। मेड्यूला में जो उसका मिड लाइन पोर्शन होता है या जो मीडियल पोर्शन होता है उसको सप्लाई करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। यहाँ डॉटेड लाइन में ऊपर नज़र आ रहा है मीडियल आर्टरीज कौन सी हैं और लैटरल कौन सी हैं। ओके, सो जो मेड्यूला का मीडियल वाला पोर्शन है उसको सप्लाई करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। और जो पोस्टरोलैटरल पार्ट होता है यानी लैटरल वाला और पोस्टीरियर वाला उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये 2 आर्टरीज याद रखनी है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं हमारे पास पॉन्स। पॉन्स की जो मैंने लास्ट वीडियो में डायग्राम दिखाई थी मैंने बताया था कि एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास बेजिलर आर्टरी होती है और बेजिलर आर्टरी से पॉइंटाइन आर्टरीज ओरिजिनेट करती हैं। यहाँ पे वैसे शो नहीं की हुई बट यहाँ से पॉइंटाइन ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं जो उसको सप्लाई कर रही होती हैं। इसके अलावा इसके लैटरल पोर्शन को कुछ सप्लाई एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से भी आ रही होती है। उसके बाद ऊपर आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को भी बेजिलर आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं जिनमें हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे सेरिब्रल है नॉट सेरिबेलर, तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जब हमें कोई भी जगह पे लियन मिलता है ना तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई होगी। अब ये हेल्पफुल रहता है इन आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन जब भी हमारे पास ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हेमरेज की वजह से हो सकती है या इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, उसकी बेसिस पे फिर हेमरेजिक शॉक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है डिपेंडिंग के क्या हुआ है। अब हम आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हमें पता है कि हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस है आर्म्स एंड लेग की, यानी आर्म्स एंड लेग में मसल्स वीक हो रहे हैं। इसका मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रालैटरल का वर्ड नहीं भी होता ना तो भी हमें पता चल जाना था कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही है। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन हो रही है। इसका मतलब ये कि मीडियल लेमेनिस्कस इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि मीडियल लेमेनिस्कस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। इप्सिलैटरल टंग वीकनेस हो रही है। अच्छा, अभी तक हमें ना ऊपर वाले 2 से ये तो पता लग चुका है कि मिड लाइन की बात है। जो भी डैमेज हुआ है ना ब्रेन स्टेम में किसी भी लेवल पे वो मीडियल या मिड लाइन है, वो लैटरली नहीं, क्योंकि ये एम जो है वो हमें पता है मीडियल मिड लाइन स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा मैं उन्होंने बताया कि इप्सिलैटरल टंग वीकनेस है। टंग की वीकनेस इसका मतलब हाइपोग्लॉसल नर्व या उसका न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं और हाइपोग्लॉसल 12th नर्व है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका न्यूक्लियस मेड्यूला के लेवल पे। इसका मतलब मेड्यूला में मिड लाइन इन स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ पे स्ट्रोक हो गया और इन सिंपल वर्ड्स मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हो गया है। और मेड्यूला को कौन मिड लाइन में कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, यानी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व हुई है इन द स्ट्रोक और हमारे पास मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हो गया। एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमारे पास इप्सिलैटरल फेशियल पैरालिसिस है। फेस के मसल्स पैरालाइज हो गए हैं यानी कि फेशियल नर्व इन्वॉल्व है। इसके अलावा हेयरिंग लॉस भी हो गया यानी 7th और 8th क्रेनियल नर्व हमारे पास इन्वॉल्व है। इसके अलावा इप्सिलैटरल लॉस ऑफ फेशियल पेन एंड टेम्परेचर, फेस के पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन यानी ट्राइजेमिनल और वो कहाँ पे था? लैटरली था। इसका मतलब लैटरली
जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है, मीडियल नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरा ये कि हमारे पास ऐसा एरिया जहाँ पे फेशियल और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, यानी कि 7 एंड 8, तो वो तो पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब पॉन्स का लैटरल एरिया इन्वॉल्व हुआ है। सो दिस इज़ लैटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम। और हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हुई है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की। जैसे यहाँ पे दो और भी दिए हुए थे, इप्सिलैटरल लिम्ब एटेक्सिया। लिम्ब एटेक्सिया का मतलब है कि स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, अगेन एस से स्पाइन, स्पाइनो, और एस से साइड और साइड से लैटरल, उससे भी पता लग गया था। वैसे ऊपर से हमें पता लग गया था कि क्या है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है, एटेक्सिया हो गया है, लॉस ऑफ फेशियल सेंसेशन, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, डिसआर्थ्रिया एंड डिस्फेजिया। डिसआर्थ्रिया और डिस्फेजिया से वैसे पता चल रहा है कि कौन कौन से न्यूक्लिया इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। So you have to solve this. Okay, thank you so much.